वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हमने आपके लिए वीडियो लाई है नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की जो नेशनल पार्क्स है वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए जेएंडके जीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्ज़ाम में पहले भी बने हैं। नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो अभी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। आज हम नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कस करेंगे। आज की जो पहली पार्क जिसको हम डिस्कस करेंगे, पहली पार्क है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। पहली पार्क नेशनल पार्क कौन सी है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। सबसे पहले आपने याद रखना है कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क कब बनी थी। इट वाज फाउंडेड इन 1981। बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है, बहुत बार पूछा है कौन सी नेशनल पार्क कब बनी है, किस ईयर में बनी है। तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क फाउंडेड इन 1981। फरवरी 1981 में ये पार्क एस्टेब्लिश्ड हुई थी। कौन सी पार्क? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये लोकेटेड है कहाँ पर? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही ये लोकेटेड है। क्यों इसको बनाया गया है? मेजरली फाउंडेड टू प्रोटेक्ट द स्नो लेपर्ड। ये पूछ सकते हैं किश्तवाड़ नेशनल पार्क्स को किस चीज़ के लिए, मेजरली किस स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था किश्तवाड़ नेशनल पार्क को। याद रखिएगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क वाज मेजरली फाउंडेड टू प्रोटेक्ट द स्नो लेपर्ड। उसके बाद एरिया ऑफ किश्तवाड़ नेशनल पार्क कितना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिया है 400 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 400 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क का। आपने क्या क्या याद रखना है? डिस्ट्रिक्ट तो इसके नाम से ही है। किस ईयर में ये फाउंडेड हुई थी? 1981 में ये बनी थी किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अगर पूछेंगे किस वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए मेजरली इस पार्क को बनाया गया था, तो स्नो लेपर्ड को मेजरली प्रोटेक्ट करने के लिए इस पार्क को बनाया गया था। उसके बाद जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका एरिया 400 स्क्वायर किलोमीटर। 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है किश्तवाड़ नेशनल पार्क का। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इस पार्क में क्या है? 15 मैमल स्पीशीज़ है एंड 50 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड। यहाँ पर 15 मैमल स्पीशीज़ आपको देखने को मिलते हैं और उसके साथ साथ 50 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलती है। कहाँ पर? किश्तवाड़ नेशनल पार्क में। उसके बाद जो प्रिंसिपल स्पीशीज़ यहाँ पर है कौन कौन से हैं? हंगुल है, मास्क डियर है, लंगूर है, हिमालयन ब्राउन बियर एट्सेट्रा है। ये जो हंगुल जो है विंटर में ये माइग्रेट होता है दच्छीगाम नेशनल पार्क से किश्तवाड़ नेशनल पार्क में आता है। ये जो हंगुल है इसको कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है। ये क्या है? ये हमारा यूटी एनिमल है। क्या है? ये हमारा यूटी एनिमल है। यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने याद रखनी है किश्तवाड़ नेशनल पार्क की। सबसे पहली चीज़ क्या याद रखनी है? 1981 में ये बनी। 1981 में बनी है। मेजरली क्यों बनाया गया है? किस वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है? तो आप क्या बोलोगे? स्नो लेपर्ड की प्रोटेक्शन के लिए मेजरली इसको बनाया गया था। उसके बाद एरिया आपने याद रखना है, एरिया कितना है। उसके बाद ये भी थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट बन सकता है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर 15 मैमल स्पीशीज़ और 50 बर्ड स्पीशीज़ आपको मिलती हैं। उसके बाद जो प्रिंसिपल मैमल स्पीशीज़ है, हंगुल है, मास्क डियर है, लंगूर है, हिमालयन ब्राउन बियर है। ये पूछ सकते हैं हंगुल जो है विंटर्स में किस नेशनल पार्क से किश्तवाड़ नेशनल पार्क में आता है? तो दच्छीगाम नेशनल पार्क से किश्तवाड़ नेशनल पार्क में आता है। या ये भी पूछ सकते हैं कौन सा एनिमल माइग्रेट होता है विंटर में दच्छीगाम नेशनल पार्क से किश्तवाड़ नेशनल पार्क? तो वो कौन है? हंगुल, जिसे हम कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है, जो हमारा यूटी
एनिमल है। ये थी किश्तवाड़ नेशनल पार्क कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं। आज की जो दूसरी पार्क है वो है दच्छी गाम नेशनल पार्क। दूसरी पार्क कौन सी है? दच्छी गाम नेशनल पार्क्स। इसको नाम पड़ा है 10 विलेजेस से, क्योंकि कश्मीरी में गाम बोलते हैं विलेज को और 10 को बोलते हैं दच, 10 को बोलते हैं 10, तो यहाँ से पड़ा है इसका नाम दच्छी गाम। लोकेटेड 22 किलोमीटर फ्राम श्रीनगर। श्रीनगर से दूर कितनी है? 22 किलोमीटर है। और इसका एरिया कितना है? 141 स्क्वायर किलोमीटर। दच्छी गाम नेशनल पार्क जो है, जो श्रीनगर में लोकेटेड है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, इसका एरिया कितना है? 141 स्क्वायर किलोमीटर इस पार्क का एरिया है। उसके बाद अभी मैंने बोला नेम ऑफ दिस पार्क लिटरली मीन्स 10 विलेजेस, 10 विलेजेस। उसके बाद पार्क हैज़ प्रोटेक्टेड एरिया सिंस 1910 से ही ये प्रोटेक्टेड एरिया में था। ये जो पार्क है ये प्रोटेक्टेड एरिया में कब से था? पूछ सकते हैं। सिंस 1910 से ही ये प्रोटेक्टेड एरिया में था। उसके बाद कब इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क? तो 1981। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है। दच्छी गाम नेशनल पार्क को कब डिक्लेयर किया गया एज नेशनल पार्क? तो 1982 को दच्छी गाम को डिक्लेयर कर दिया गया एज नेशनल पार्क। उसके बाद जो मेन स्पीशीज़ यहाँ पर आपको मिलते हैं, हंगुल या कश्मीरी स्टैग आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दच्छी गाम नेशनल पार्क के इनसाइड में क्या है? ट्रॉट फिश फार्म भी है, ट्रॉट फिश फार्म भी है, आल्सो लोकेटेड इनसाइड दच्छी गाम नेशनल पार्क। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हमने दच्छी गाम नेशनल पार्क में? पहली आपने रखनी याद, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, एरिया कितना है? 141 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद इसका नाम कैसे पड़ा है? 10 विलेजेस से। उसके बाद ये प्रोटेक्टेड एरिया कब से था? सिंस 1910 से प्रोटेक्टेड एरिया था। उसके बाद डिक्लेयर कब कर दिया नेशनल पार्क दच्छी गाम को? तो 1982 में दच्छी गाम नेशनल पार्क को डिक्लेयर कर दिया गया एज नेशनल पार्क। और कौन सी मैमल स्पीशीज़, मैन मैमल स्पीशीज़ आपको यहाँ पर मिलती है? इसी के लिए ये मशहूर है हंगुल या कश्मीरी स्टैग, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर हमें मिलता है दच्छी गाम नेशनल पार्क में। उसके बाद जो ट्रॉट फिश फार्म भी है ये भी इनसाइड द दच्छी गाम लोकेटेड है। ये कुछ मेन पॉइंट थे इसके। अब है काजी नाग नेशनल पार्क। काजी नाग नेशनल पार्क सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम। पूछ सकते हैं काजी नाग या नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम पर कौन सी सिचुएटेड है नेशनल पार्क? वो कौन सी है? काजी नाग। क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल बारामूला। क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल बारामूला भी यही नेशनल पार्क है, याद रखिएगा कौन सी? काजी नाग। एरिया कितना है काजी नाग नेशनल पार्क का? बहुत इंपॉर्टेंट है, 89 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 89 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये एरिया है किसका? काजी नाग नेशनल पार्क में। किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है काजी नाग नेशनल पार्क। उसके बाद ये पार्क कब बनाई गई थी? पार्क वाज क्रिएटेड आफ्टर करगिल वार। पूछ सकते हैं कौन सी नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में बनाई गई थी आफ्टर करगिल वार? तो वो कौन सी है? काजी नाग नेशनल पार्क, जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। करगिल वार के बाद में ये काजी नाग नेशनल पार्क बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड मारखोर। जो मारखोर है, सबसे बड़ा वाइल्ड गोट जो है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पार्क बनाई गई थी। पूछ सकते हैं कारगिल वार के बाद मारखोर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी नेशनल पार्क बनाई गई थी जम्मू एंड कश्मीर में? तो वो कौन सी थी? काजी नाग नेशनल पार्क। यहाँ पर आपको अराउंड 20 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स मिलते हैं काजी नाग नेशनल पार्क में। जो की एनिमल्स हैं जो आपको यहाँ पर मिलते हैं, मारखोर, हिमालयन मस्क डियर, हिमालयन ब्राउन बियर, लेपर्ड एट्सेट्रा यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद पार्क इज़ होम ऑफ 120 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड। यहाँ पर आपको 120 स्पीशीज़ बर्ड्स की भी मिलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, एक तो ये है ऑन नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम में है और क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल बारामूला के लोकेटेड है काजी नाग नेशनल पार्क। उसके बाद इसका एरिया कितना है? उसके बाद
किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से बन सकता है कि कौन सी पार्क को जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल पार्क को क्रिएट किया था आफ्टर करगिल वार, तो वो कौन सी थी। काजी नाग नेशनल पार्क को क्यों प्रोटेक्ट बनाया गया था, टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड मारखोल। उसके बाद जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है ये क्या है, सिटी नेशनल पार्क। इसके दो नाम हैं, या सिटी नेशनल पार्क या सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम भी इस पार्क को दिया जाता है कभी कभी सलीम अली नेशनल पार्क, या इसे सिटी पार्क के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कब ये एस्टेब्लिश्ड हुई, 1992। जो सिटी नेशनल पार्क है ये कब एस्टेब्लिश हुई है, 1992 में। उसके बाद इसका एरिया कितना है, 9.07 स्क्वायर किलोमीटर। जो सिटी नेशनल पार्क या सलीम अली नेशनल पार्क है इसका एरिया कितना है, 9.07 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। उसके बाद नेम्ड आफ्टर रिनोव्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट मिस्टर सलीम मोहिउद्दीन अब्दुल अली, इसे बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सलीम मोजुद्दीन है कि मोहिउद्दीन, यहाँ पर आप नाम चेक कीजिए, सलीम मोहिउद्दीन अब्दुल अली, इनके नाम पर इस पार्क को नाम रखा गया था। बाद में इसे बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद इस पार्क को कन्वर्ट किया गया है इनटू रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में। बाद में जो सिटी नेशनल पार्क या सलीम अली नेशनल पार्क को बाद में कन्वर्ट किया गया है किस में, रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स। बिटवीन 1998 टू 2001 के बीच में इस पार्क को कन्वर्ट किया गया है किस में, रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में। बाय द गवर्नमेंट ने इसको कन्वर्ट किया है। ये कुछ ये इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी जेके एसएसबी या दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।